के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्न वाली 3.1 का हम दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम पहला सवाल देख चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप पहला सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ में हमने कुछ बेसिक जानकारी भी पढ़ी थी 3.1 के बारे में। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आपको ये यहाँ पे पढ़ना है इस सवाल के पहले लाइन कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। उनको हमें किससे ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं हमारा मेन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आपने यदि पहला सवाल देखा हो ना तो आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे। स्टार्टिंग में मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि पहले क्या बोला गया है इसमें? पेंसिल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये, क्योंकि मूल्य पैसों में चलता है। इसके बाद में एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपये। अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल है तथा 7 कलम है। ठीक है, इनका कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये। ठीक है, जैसे कि 2 रुपये। ठीक है, 1 रुपये की गोली है, 1 रुपये की दूसरी चॉकलेट है, तो हम दोनों का जो मूल्य कितना है, कितने हो गए? 2। तो हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम x और y लिखेंगे, x प्लस वाई। ठीक है, बराबर। अब हमारे पास कितनी कलम है, कितनी पेंसिल है? अभी हमने देखा कितनी है? 5। और कलम कितने हैं? 7 है। इन दोनों का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे एवं लिखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना है? 46 रुपये है। ठीक है, चलिए x प्लस वाई लिखेंगे। अब देखिए कितनी कलम है? यहाँ पेंसिल है 7 पेंसिल है और कलम कितनी है? 5 है। इन दोनों का मूल्य कितना है? 46 है। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम। ठीक है, चलिए जिस तरह से हमने पहला सवाल देखा रहा उसी तरह से हम दूसरा सवाल भी करेंगे समीकरण नंबर 1 से। डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, डिब्बे में लिखेंगे x और y। समीकरण नंबर 1 से लिया है तो हम समीकरण में 1 में किसी का एक का मान रखेंगे, y का रखेंगे या x का रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे। देखिए y का मान यदि हम 0 रखते हैं, ठीक है 0, तो कितना होगा? ये भी 0 हो गया, यानी कि ये चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया। तो अब हम बचा क्या है? 5 बचा। तो इस 5 को हम बटे में ले जाएंगे और इसको काटेंगे तो क्या होगा? 5 धाम 50। कितनी बार? 10 बार। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे y का मान 10 रखते हैं। ठीक है, 10 रख ले। 10 70 हो गए। ठीक है, 70 हो गए। हम इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। 70 में से हम 50 घटाएंगे, कितने बचे? 20। किसके? माइनस के। 5 को हम बटे में ले जाएंगे, कितने हो गए? 5 चुको 20। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस के 4। ठीक है, इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 से करेंगे। समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से हम मान बनाएंगे मन से, किसी एक का और दूसरे का ऑटोमेटिकली निकल आएगा।
चलिए हम यहाँ पे y का मान रखते हैं 5, कितना 25, ठीक है, 25 25। अब हम इस 25 को उधर ले 46 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21, बटे में 7 लें, 3 सत्ते 21, 3 बार जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस के 2 रखेंगे तो माइनस के 2, 5 दूने 10, ठीक है। 10 माइनस के इधर जाएंगे तो किसके होंगे प्लस के, किसके होंगे प्लस के, तो ये 8 7 56 हो जाएंगे, तो 8 7 56, ठीक है। चलिए तो ये हमने मान निकाल लिए है। अब हम इनको ग्राफ विधि से इसका हल करेंगे, ठीक है, आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है, ठीक है, ये बुक में कॉपी में बनाया है, और इसमें से मान देखेंगे और हम मान रखते चलेंगे। चलिए स्केल साथ में होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए पहला समीकरण का बिंदु बनाएंगे। x का मान कितना है 10 है, y का मान कितना है 0, ठीक है। y का मान तो ये यहीं पर रहेगा, और x का मान कितना है 10 है, तो ये यहीं पर बनेगा हमारा एक बिंदु, तो ये, ठीक है। तो चलिए ये हमारा पहला बिंदु बन चुका है। चलिए अब हम दूसरे बिंदु के मान देखते हैं। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है -4 है, ठीक है, और y का मान कितना है 10 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये x का मान -4 और y का कितना है 10। चलिए यहाँ पे हम इसके रखते हैं और सिद्ध मिलाते हैं। कहाँ पर बनेगा ये बिंदु हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा। कितना है x का मान -4 और y का मान है 10, ठीक है। ये अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे स्केल के माध्यम से। यहाँ से स्केल रखेंगे तो यहाँ तक, देखिए जितना लंबा चौड़ा आप मान रखेंगे ना, उतना लंबा चौड़ा आपका ग्राफ भी बनेगा, ये, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे बिंदु पे चलते हैं। यहाँ पे x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5। चलिए x का 3 और y का 5 यहाँ पे, ठीक है। कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे है। चलिए यहाँ पर हम 3 की सीध मिलाते हैं। 3 की सीध कहाँ पे मिलेगी आपकी, ये, ठीक है, यहाँ पे 3 और 5, क्योंकि x वाला मान पहले लिखा था, y वाला मान बाद में। x का 8 है, y का कितना है -2, ठीक है। चलिए नीचे आइए, x का 8 और y का कितना है 2, यहाँ पर। चलिए अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है, और जहाँ पर लाइन क्रॉस होगी वहीं पर हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये चलिए कहाँ पर क्रॉस हो रही है, यहीं पर हो रही है हमारी लाइन क्रॉस, ये, ठीक है, ये इसी के ऊपर हो रही है। तो ये बिंदु देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर ही हमारा एक बिंदु बन रहा है। इसका मान भी क्या होगा 3 और 5, क्योंकि x वाला पहले लिखाता है और y वाला बाद में, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया और मान भी आ गया। जहाँ पर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रेखाएं काटती है वहीं पर हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। दोनों बिंदुओं, इन दोनों रेखाओं ने कहाँ पर काटा, इस बिंदु पे, ठीक है, इस बिंदु पे आकर दोनों रेखाएं कटी। तो x का मान क्या है इसमें 3 और y का मान कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य कितना निकलेगा बताइए 3, क्योंकि x पेंसिल x वाली है, तो x का मान कितना निकला हमारा भी 3, और एक कलम का मूल्य कितना आया है y का मान 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अतः की लाइन लिखेंगे। अतः
एक पेंसिल का मूल्य। कितना है? 3 रुपये। ठीक है। और एक कलम का मूल्य कितना है? यह 5 रुपये और आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा सवाल हो चुका है। किसी भी तरह की यदि आपको इसमें दिक्कत है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिन झिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको यदि एक बार और समझ में नहीं आया है ये, तो एक बार और वीडियो बनाऊंगी और अच्छे समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है। तो ये आपका सवाल है, स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इसको कंप्लीट करें। ठीक है। और ये इसका ग्राफ बना है। ठीक है। और आप ग्राफ बाज़ार से इजीली ला सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको ग्राफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप ग्राफ बनाइएगा और ये आपका सवाल। चलिए, अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।